नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 437 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आप इसके पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या इस डिक्टेशन में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ज्वाइन करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 70 की स्पीड में डिक्टेशन हम लोगों का स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चुनौती किस तरह गंभीर होती जा रही है, इसका प्रमाण है गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को नए सिरे से इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना कि इस महामारी पर अंकुश के उपायों पर सख्ती से अमल हो। ऐसे दिशा निर्देश इसलिए आवश्यक थे क्योंकि कई राज्यों में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के स्तर पर जरूरी सजगता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। जब यह स्पष्ट है कि वैक्सीन आने तक सजगता और सतर्कता के जरिए ही इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है, तब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि हर कोई मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम कायदे के पालन के प्रति गंभीर हो। यह अच्छी बात नहीं कि मास्क पहनने जैसी बुनियादी अपेक्षा के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यह वह रवैया है जो इस महामारी से लड़ाई को कमज़ोर बना रहा है। पता नहीं क्यों लोग यह समझने के लिए तैयार नहीं कि सरकारों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे कोरोना के प्रसार को एक झटके में रोक दिया जाए। कोरोना का संक्रमण तो एक ऐसी चुनौती है जो हर स्तर पर सतत सजगता और सतर्कता की मांग करती है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश के बाद लॉकडाउन जैसे उपायों को लेकर अस्पष्टता भी दूर हो जानी चाहिए। केंद्र ने जिस तरह यह स्पष्ट कर दिया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन के निर्णय के लिए उसकी सहमति आवश्यक है, वह उचित ही है। अब जैसे हालात हैं
उनमें सामान्य रूप से लॉकडाउन सरीखे उपायों की आवश्यकता भी नहीं है। यह स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना पर अंकुश के लिए न केवल लोग सतर्कता बरतें बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे उपाय किए जाएं जिससे सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्र न होने पाए। इसके लिए जो भी प्रशासनिक निर्णय आवश्यक हैं वे बिना किसी देरी ले लिए जाने चाहिए, चूँकि यह साफ है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है और कभी भी कहीं भी संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसलिए शासन प्रशासन को सार्वजनिक संस्थानों पर गतिविधियों के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि सामान्य जनजीवन को लंबे समय तक ठप नहीं किया जा सकता, लेकिन महामारी से मुकाबले में ढिलाई की भी कोई गुंजाइश नहीं। बेहतर यह होगा कि कोविड-19 से लड़ने के जो भी तौर तरीके हैं वे लोगों की जीवन शैली में शामिल हों और हर कोई अपने स्तर पर हमेशा इसका ध्यान रखे कि लापरवाही भरा आचरण महंगा पड़ सकता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चुनौती किस तरह गंभीर होती जा रही है, इसका प्रमाण है गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को नए सिरे से इसके लिए दिशा निर्देश जारी करना कि इस महामारी पर अंकुश के उपायों पर सख्ती से अमल हो। ऐसे दिशा निर्देश इसलिए आवश्यक थे क्योंकि कई राज्यों में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के स्तर पर जरूरी सजगता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। जब यह स्पष्ट है कि वैक्सीन आने तक सजगता और सतर्कता के जरिए ही इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है, तब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि हर कोई मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियम कायदे के पालन के प्रति गंभीर हो। यह अच्छी बात नहीं कि मास्क पहनने जैसी बुनियादी अपेक्षा के प्रति भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यह वह रवैया है जो इस महामारी से लड़ाई को कमज़ोर बना रहा है। पता नहीं क्यों लोग यह समझने के लिए तैयार नहीं कि सरकारों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी
नहीं है जिससे कोरोना के प्रसार को एक झटके में रोक दिया जाए। कोरोना का संक्रमण तो एक ऐसी चुनौती है जो हर स्तर पर सतत सजगता और सतर्कता की मांग करती है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश के बाद लॉकडाउन जैसे उपायों को लेकर अस्पष्टता भी दूर हो जानी चाहिए। केंद्र ने जिस तरह यह स्पष्ट कर दिया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन के निर्णय के लिए उसकी सहमति आवश्यक है, वह उचित ही है। अब जैसे हालात हैं उनमें सामान्य रूप से लॉकडाउन सरीखे उपायों की आवश्यकता भी नहीं है। यह स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना पर अंकुश के लिए न केवल लोग सतर्कता बरतें बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे उपाय किए जाएं जिससे सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्र न होने पाए। इसके लिए जो भी प्रशासनिक निर्णय आवश्यक हैं वे बिना किसी देरी ले लिए जाने चाहिए। चूँकि यह स्पष्ट है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलने वाली है और कभी भी कहीं भी संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसलिए शासन प्रशासन को सार्वजनिक संस्थानों पर गतिविधियों के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि सामान्य जनजीवन को लंबे समय तक ठप नहीं किया जा सकता, लेकिन महामारी से मुकाबले में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं। बेहतर यह होगा कि कोविड-19 से लड़ने के जो भी तौर तरीके हैं वे लोगों की जीवन शैली में शामिल हों और हर कोई अपने स्तर पर हमेशा इसका ध्यान रखे कि लापरवाही भरा आचरण महंगा पड़ सकता है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।